ये ग्रंथ जब साकार हो रहा था भगवान की कृपा से, भगवान वेदव्यास जी महाराज के जीवन में और एक अद्भुत कृपा भगवान की हुई। दिव्य पुत्र का जन्म हुआ। शुकदेव भगवान की जय। भगवान सुखदेव जी महाराज अवधूत शिरोमणि के रूप में घर का त्याग करके जब निकले, वेदव्यास जी अत्यंत व्याकुल होकर के उनका पीछा करते हैं। हे शुक, हे पुत्र, अरे लाला, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। भगवान सुखदेव जी महाराज इन सारी बातों से अप्रभावित है। पता नहीं वेदव्यास जी महाराज कहां तक पीछा करते, किंतु सरोवर में स्नान करने वाली अप्सराओं ने झट से बाहर निकल करके भगवान वेदव्यास जी से संकोच करते हुए जब वस्त्रों को पर्याप्त धारण किया और प्रणाम किया, तो वेदव्यास जी को आश्चर्य हुआ और उन्होंने एक प्रश्न पूछा। अरे, युवावस्था में प्रवेश करने वाला मेरा पुत्र आपके सामने से दिगंबर अवस्था में चला गया, आपको लज्जा का अनुभव नहीं हुआ, और मैं आपके परदादाजी का परदादाजी इतना बूढ़ा, मुझे देख करके अरे छोरियों आपको इतनी लज्जा कैसे अनुभव हुई? स्वर्ग की अप्सराएं थी, बोलने में स्मार्ट थी, सीधे कह दिया, प्रणाम पूर्वक विनम्रता से कहा, महाराज क्षमा कीजिएगा, लेकिन जब आपने पूछा है तो बोलना भी आवश्यक हो गया, नहीं तो छोटे मुंह बड़ी बात हमें नहीं करनी चाहिए। आप जगत गुरु हैं, आपकी दृष्टि निर्विकार है, ये हम भी जानती है, लेकिन भगवान सुखदेव जी महाराज तो कुछ और ही है। आप कम से कम स्त्री पुरुष के भेद को तो जानते हैं। सुखदेव जी महाराज के तो ध्यान में वह भी नहीं आता है, उनकी तो दृष्टि जहां भी जाती है उन्हें केवल नारायण की झिलमिलाती ज्योति का दर्शन होता है, उन्हें अन्य कोई आकृतियां दिखती नहीं है। साधन की सर्वोच्च परिपक्व अवस्था, यह ध्यान रखना। वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। ये गीता के श्लोक केवल पढ़ने के नहीं हैं, ये अनुभूति के श्लोक हैं। और जिसकी ये अवस्था हो जाती है ना, वह बहुत बड़ी मात्रा में अव्यवहार्य भी हो जाता है। अप्सराओं के मुख से सुखदेव जी के बारे में यह सुना, वेदव्यास जी महाराज को धक्का लगा। वो समझ गए कि जिसकी यह दृष्टि बन गई हो, उस चुक को घर में ला करके रखना संभव नहीं। वो किसे मां कहेगा, किसे पिता कहेगा, किस घर को अपना घर कहेगा। दुख तो बहुत हुआ, लेकिन लौटना पड़ा।